हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर। और 1000 के प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। उसके अंतर्गत हम लोग एसएससी एमटीएस तमाम प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की पसलियाँ आगे डैश दे रखा है के साथ जुड़ी होती। कहने का अर्थ ये है कि मानव की पसलियाँ किस चीज़ से जुड़ी होती हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं स्टर्नम, यही सही जवाब है। स्टर्नम ही सही जवाब निकल के सामने आ जाता है। मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात कहे तो 24 पसलियाँ पाई जाती है, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2017 के अंतर्गत आया हुआ था। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ऐसा मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन के साथ एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है, अर्थात किसे कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन हार्ड बोले तो 10+2 बोले तो एसएससी सीएचएस में पूछा गया है। प्लीहा सही जवाब है। अस्थि मज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएं जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है ये प्लीहा में नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लीहा को कोशिकाओं का जो मरी हुई कोशिकाएं होती, पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उनका कब्रिस्तान कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो टोटल बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, एसएससी मल्टीटास्किंग 2011, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002, 1999 इत्यादि परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो आप ध्यान से देखिएगा और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से अंशीय कंकाल में 80 तथा आंतरांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था में इनकी संख्या 208 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ के अंतर्गत पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। एक शिशु का शरीर 270 हस्तियां बोले तो हड्डियों का मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है एसएससी क्वेश्चन जो है ना, एसएससी मल्टीटास्किंग 2011 के अंतर्गत आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी में कौन सी चीज़ मिली होती है, घटक किसका है। तो इसमें डी ऑप्शन दे रखा है ब्यूटेन। ब्यूटेन का एलपीजी घटक होता है। आइए विस्तार से देखते हैं। एलपीजी एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और एथेन गैसें होती हैं, जो कि अपेक्षाकृत हल्की गैसें होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो कि आपके फ़ोन स्क्रीन पे ये रहा, जो कि सीजीएल 2011 के अंतर्गत टियर 1 की परीक्षा में पूछा गया था। किस प्रकार का क्वेश्चन है, कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया करेंगे तो सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होगा। ये ऑप्शन कहता है संलयन अभिक्रिया, यही अभिक्रिया होती है और यही इसका सही जवाब है। आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन जो बम होती है, जो कि हमने देखा है नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने बम फोड़े थे। हमारे भी देश में जब बम बनाए, इसका पोखरण बोले तो राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण हुआ था। ठीक है, अब उन्हीं बमों के बारे में चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर एवं अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वर्ष 1952 ईस्वी में बनाया था। संलयन अभिक्रिया बहुत तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के नाभिकों का संलयन होता है और बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपने इस क्वेश्चन के बारे में जाना और आशा है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आने के साथ बेहद ही प्रिय होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके फ़ोन स्क्रीन पे ये रहा और ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 के अंतर्गत आया हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक के बारे में बताना है। तो कार्बन के ही बॉन्ड होते हैं जो सहसंयोजक यौगिक को निर्माण करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। आइए देखते हैं सहसंयोजी यौगिक में अधातु यौगिक जिसे नॉन मेटल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझा द्वारा एक दूसरे के बंधे होते हैं, जैसे CCl4 CO2 H2O इत्यादि। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया? निम्न बोले तो जो नीचे दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसे यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क इसका राइट आंसर है। आइए विस्तार से देखते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 ईस्वी को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 ईस्वी में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को 1988 ईस्वी में शामिल किया गया। आशा है ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अगला क्वेश्चन कहता है लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन की बात करते तो SSC FCI 2012 के अंतर्गत आया था और डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कहता है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। विस्तार से देखते हैं तो क्या हमें मिलता है। लैटेराइट मृदा का निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इनमें लोह एवं एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस प्रकार से उपयोगी है? अगला प्रश्न कहता है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप बोले तो ये रहा भैया दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में प्रायद्वीप का पठार है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी इसका सबसे सही जवाब। आइए विस्तार से देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति नासिक बोले तो महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। इसकी सहायक नदियाँ वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी है। इसे दक्षिण गंगा या ब्रजगंगा भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपकी फ़ोन स्क्रीन पे ये रहा, जो कि SSC मल्टीटास्किंग 2011 के अंतर्गत पूछा गया है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी के बारे में बताना है। इसका बी ऑप्शन सी केरल में शांत घाटी स्थित है। आइए विस्तार से देखते हैं। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पाए जाने वाले शेर की पूंछ जैसा मैकापथ आज लुप्तप्राय है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ कड़ी होती हैं तथा जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आशा है ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये आपके फ़ोन स्क्रीन पे ये रहा और इसके बारे में देखते हैं। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और किस प्रकार की फसल होती है, किस प्रकार की कृषि की जाती है, सारी जानकारी। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर सही जवाब हैं। ठीक है, आइए विस्तार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पति को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित या झूम की कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों यथा लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्ण प्रकृति पर निर्भर होती है। इसमें खाद पानी की जरूरत नहीं होती है। सारा कुछ राम भरोसे। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों आदि पर आदिम जातियों द्वारा उगाई जाती है। आदिम जातियों बोले तो जो जातियां आदिम प्रकार की होती हैं, मांस, मछली, मदिरा यानी जंगलों में रहने वाली जनजातियां होती हैं, उसी प्रकार का उनका बिहेवियर होता है। उन्हीं के द्वारा झूम की कृषि करी जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी फ़ोन स्क्रीन पर, जो कि SSC CPO
2017 के अंतर्गत पूछा गया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध बताना है। डी ऑप्शन के अंतर्गत भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आइए विस्तृत से देखते हैं। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है, जो कि विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक माना जाता है। आइए देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके फोन स्क्रीन पर। क्या कहता है, जो कि एसएससी 2005 जिसे LDC लोअर डिवीजन क्लर्क में आया हुआ था। कहता है निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है। तो बिजली का नवीकरण संसाधन कौन सा है? पानी सही जवाब है। विस्तृत से पानी एक नवीकरणीय संसाधन है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस अनवीकरण है। अनवीकरण का मतलब पुराने संसाधन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा आपने आपके फ़ोन स्क्रीन पर, और जो कि एसएससी 1999 और 2012 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है गारो तथा खासी जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो गारो खासी जयंतियों के बारे में बताना है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन मेघालय। मेघालय के अंतर्गत गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती है। इस तरह से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, गारो खासी और गारो मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती है। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 85.52% है। चलिए, ये रहा भैया अगला क्वेश्चन आपके फ़ोन स्क्रीन पर, और इसका सही जवाब का आपको बताना है। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। आइए विस्तृत से देखते हैं। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु के केप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट से है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से यूजफुल होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके फ़ोन की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आपका सही जवाब निकल के आ जाता है। विस्तृत से देखते हैं क्षेत्रफल के दृढ़ से दिए गए विकल्पों में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, क्योंकि एसएससी सीपीओ 2015 के अंतर्गत आया हुआ था। और क्या कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। विस्तृत से देखने पर हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों की लैटेराइट मृदा अम्लीय प्रकार की होती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुए निच्छालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है और इसका स्वरूप चट्टानी हो जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मिट्टी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों, राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिण महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, मेघालय, झारखंड और संस्थान परगना ज़िले में मिलती है। तो आप इसकी पूरी जानकारी आप फ़ोन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके फ़ोन की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, जो कि एसएससी ने CHSL के अंतर्गत 2014 के अंतर्गत पूछा था। क्या कहता है क्वेश्चन, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो भारत में जब आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, तो आपको एक सूखा भाग मिलेगा। वो किस राज्य के अंतर्गत है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का भी पश्चिमी राजस्थान। भारत का सबसे सूखा पश्चिमी राजस्थान है। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके फ़ोन की स्क्रीन पे। सही जवाब आपको बताना है क्या है। इसका जो क्वेश्चन है ना, एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 के अंतर्गत आया हुआ था। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकाय बेसिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बोले तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। विस्तृत से देखते हैं तो हमें मिलता है कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची छोटी महाबलेश्वरी है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इस प्रकार से इन नदियों का विकास कहाँ से होता है, सारी की सारी जानकारी हमने नीचे दे रखी है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके फ़ोन की स्क्रीन पे।
ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन कहीं चला गया। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया था। तो संगम वंश इसका सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी और उस समय जो सन चल रहा था सन 1336 ईस्वी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय? सूफी परंपरा में पीर को क्या कहा जाता है? किसे पीर कहा जाता है? तो बी ऑप्शन कहता है सूफियों का गुरु, यही सही जवाब है। आइए, सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय शिष्य होता है। गुरु तथा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली केरल के अंतर्गत स्थित है और इसके बारे में पहले से ही हम लोग कुछ जानकारी कलेक्ट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शेर खान ने हुमायूं को 1539 से 1540 में क्रसा के लिए दो स्थानों पर पराजित किया। पराजित बोले तो हराया था। नंबर 1 39 की बात करी जाए तो चौथा और 40 में कन्नौज में हराया था। चलिए विस्तृत से हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है इसमें। विस्तृत वाला तो चला गया पीछे। बाबर ने पहले पंजाब आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसमें भारत जो पूरी जानकारी दे रखी है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहता है। आई हैव नो इनफ टाइम। तो अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी CHSL 2010 के अंतर्गत आया हुआ था, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? जो अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक दुर्ग बनवाया था, उसका निर्माण किया था, उसका नाम बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, फोर्ट विलियम। तो देखते हैं फोर्ट विलियम के बारे में। बर्दवान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। बंगाल के सूबेदार जमीन आसान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानत कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उन किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रथम स्लाइड के ऊपर। और क्या कहती है प्रथम स्लाइड। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कल इसी तरीके के बेहतरीन और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अपना केयर रखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।